में देवबंद थाना क्षेत्र के बढेड़ी मजबता गांव में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाइव पूरा गांव यहां पर मौजूद है। ग्राम प्रधान भी यहां पर खड़े हैं। आखिर क्या है मामला, जानकारी करते हैं ग्राम प्रधान से। अपना नाम बताएं और कौन से गांव के प्रधान? मैं लाल सिंह सैनिक, ग्राम प्रधान बढेड़ी मजबता। क्या समस्या है? पूरा गाँव इकट्ठा हो रहा है। समस्या ये है जी, मेरे यहाँ से कोई भी निकासी की नाली नहीं थी। नाली थी, थोड़ा पानी जाया रहता, उसमें भाईले वालों ने वो बंद कर दी। ठीक है जी, मैं राजपूत समाज के हैं, मैं हमारे समाज को कुछ नहीं मानते बिल्कुल भी। और हमने इलेक्शन पहले मंत्री जी के इलेक्शन में भी जो है हमने बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। मैं घर घर जाकर कन्वेंस करा, ठीक है जी, फिर भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। और मेरे यहाँ से 2-3 बारात आने वाली थी। मैं मंत्री के यहाँ भी गया, मगर जी मंत्री जी मेरे यहाँ बारात आ रही है, लड़की ऐसी मेरी ऐसी सबकी, तो उसे खुलवा दो। अगर जी हाँ करूँगा। वो हमने जबरदस्ती पानी वो उस सरकारी नाली में को खोल दिया। वो किसी के जो है फसल को प्रभाव नहीं पड़ा उस पर। ठीक है जी। उसके बाद भाईले वाले आए, जिसमें नीरज है, पिंटू है, ये कई सारे थे जिनके पास में सरकारी नाली जा रही थी। मेरे साथ में हाथापाई करी। मेरी उस टाइम पे जर्सी भी फट गई थी, सर्दियों का मौसम था। ठीक है जी। और उसके बाद भी जो है अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे खिलाफ एकदम एसडीएम साहब या तहसीलदार एकदम मेरे खिलाफ हो जाए। मैं खिलाफत की रिपोर्ट भी मेरे पे यही। ठीक है जी। और उसके बावजूद भी यहाँ से इनका समझौता हुआ। भाईले वाले भी आए, ग्राम प्रधान है भाईले का, वो भी आए, हमारा पूरा गांव इकट्ठा हुआ। तहसीलदार साहब भी आए। तहसीलदार साहब ने मुझे समझौता लिख कर दिया कि आप जो है जो जोड़ा है, जो बबलू प्रधानपुर प्रधान की ट्वेल है, वहाँ से आप जो है पूरब साइड में और दूसरी साइड में 464 तालाब है, वहाँ तक आप पानी ले जा सकते हो। जब मैंने नाली बनाकर यहाँ से पक्की नाली बनाकर पानी यहाँ तक पहुँचा दिया, तो आगे जैसे मैंने काम शुरू करा, बबलू प्रधान है, उन्होंने आकर अपने नौकरों के द्वारा वो बंद कर दिया। मैं उसके बाद भी एसडीएम तहसीलदार के चक्कर लगाता रहा और मैंने केशव प्रसाद मौर्य तक नहीं छोड़े। ठीक है जी। ये केशव प्रसाद मौर्य है, मुख्यमंत्री का भी मैंने लेटर भेज रखा है। ठीक है जी। ये पानी इस तरह से भरा हुआ था, उस टाइम पे इस तरह से पानी भरा हुआ था। उस टाइम पे जिस टाइम पे मेरी जो है बिटियाओं की शादी थी गाँव में, और उसके बाद में मैंने जैसे यहाँ से काम शुरू गांव के पास से जैसे भी मैंने जिस पॉइंट से समझौता घोषित हुआ था वहां से काम करना शुरू करा। यहाँ से पूर्व प्रधान थे हमारे बबलू प्रधान भाईले वाले, पहले ग्राम पंचायत मेरी वही लगा कर रहती, उन्होंने अपने नौकरों के द्वारा ये बंद कर दिया गया। ये मैंने केशव प्रसाद मौर्य का 2 बार लेटर पहुंचा दिया जी। उसके बाद भी जो है यहाँ से सोल्यूशन नहीं हुआ। लेखपाल ये कह रहे थे, लेखपाल एसडीएम साहब, ऐसे लेटर तो मेरे पास में पता नहीं कितने पड़े। और उसके बाद जो है यहाँ मैं एसडीएम साहब के पास गया, एसडीएम की मोहर है, उन्होंने जो है फिर भी एसडीएम साहब मुझे धमकाया, हाँ इस तरह होगा, फलाना होगा, टिकटा होगा, आप ग्राम प्रधान हो, आप फलाना हो, टिकटा हो। ये भी एसडीएम साहब का मैंने दे रखी अपनी लेटर पैड पे। और ये जिलाधिकारी का दी थी जीवन ने, उसमें भी कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। अब हम क्या करें जी, ये बताओ। चिगर जो कि मेरे 14 तालाब है, 14 तालाब भी जो है इन्होंने ही अवैध कब्जा कर रखा है। अगर मैं उन पर काम करूँ तो कम से कम एसडीएम अगर जी वहाँ काम नहीं करना, फलाना नहीं करना, ढिगड़ा नहीं करना। अब हम जहाँ कहाँ, ये बताओ। प्रधान जी, आप जो समझौता दिखा रहे हैं, जब समझौता हुआ था आप समझौते से संतुष्ट थे? हम समझौते से संतुष्ट थे, इसलिए हमने काम इधर को लगाया था। समझौते के आधार पर ही आपने काम शुरू किया? हमने समझौते के अकॉर्डिंग काम शुरू किया था। उससे पहले हमने मेरे गाँव वालों ने मुझे सलाह दी, इतनी पब्लिक यहाँ खड़ी है, ठीक है जी, इन्होंने सबने मुझे सपोर्ट किया कि भाई पानी खुलवा दो, हमें कुछ भी करना पड़े, मुख्यमंत्री का जाना पड़े या बहिष्कार करना पड़े। चुनाव का बहिष्कार किया गया। एसडीएम साहब आए। कौन से चुनाव का बहिष्कार किया? ये सांसद का बहिष्कार किया गया। जब पूरे गाँव ने कोई वोट नहीं किया? नहीं, पूरे गाँव ने वोट तो किया है, परंतु एसडीएम साहब ने बहिष्कार का बोर्ड उतरवा गए। हम संतुष्ट हो गए थे। हम 24 तारीख में इलेक्शन के बाद की 24 तारीख में, 19 तारीख में जो है इलेक्शन था, 24 तारीख में हम आके खुलवा देंगे। मगर जी ठीक है, अच्छी बात है, हमने बोर्ड तैयार दिया, पूरी पब्लिक को कन्वेंस करा, भाई जो है हमारा सोल्यूशन 24 को हो जाएगा, आप संपूर्ण रूप से जो है मतदान करो। ठीक है जी। अब ये आपका समझौता हुआ था, उस समय अधिकारी तो मौजूद रहे होंगे? हाँ, अधिकारी मौजूद थे,
अब क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अब दिक्कत यह है, बार बार अभी मैं एसडीएम साहब की भी वीडियो दूंगा, किस तरह धमका मुझे मार रहा था कि एफआईआर करो, फलाना करो, टिकटा करो। हमारी जो पत्नी है, हमारी जो भावज है, हमारी जो ताई जी है, इन्हें भी जो है लेडीज को भी इस तरह धमका मार रहे थे। अब ये बताओ हमारी हालत क्या होगी? ठीक है, तो मैं अभी लेकर चलेंगे, क्या नाम, गाड़ी बुलाओ, लेडीज पुलिस बुलाओ। अब ये बताओ जब एसडीएम साहब ने हमारे जो है गवर्नमेंट सरकार भी कुछ नहीं करने की, तो हम क्या करें जी? ये बताओ क्या चाहते हैं प्रधान जी आप? हम हमारे गांव के चिगर्दे का जो है पानी का सोल्यूशन होना चाहिए। हर जगह की यही समस्या है। हमारे यहाँ से राजपूतों के खेत हैं, चिगर्दों के गांव के चिगर्दे को राजपूतों के खेत है, और पूर्व प्रधान हमारा जो है भाईले वाले बना कर रहते हैं। उन्होंने अपने भाई संबंधी के होने की वजह से अपनी जो है सरकारी नाली और सीसी का ढाल अपने भाइयों की खेतों की तरफ को ही कर दिया था। अब हमें समस्या आ रही है, अब वहाँ की ग्राम प्रधान बनता नहीं, हमने ग्राम पंचायत अलग करवा दी थी। अच्छा, वर्तमान में आपका पानी पूरे गांव का कहाँ जा रहा था? वर्तमान में हमारे गांव का पानी सरकारी नाली में ही जा रहा था। ठीक है जी, मैंने एक चक्रोट छुड़ा दी प्रधान होने के नाते, जो मेरे देवी देवताओं पे जा रहे थे भूमिया खेड़े पे। ठीक है जी, वो उसकी तैस में आकर उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया। और लेखपाल ने खड़े होकर खुद, सतीश लेखपाल है, उन्होंने खड़े होकर खुद मेरे सामने मेरी चलन निधि बिल्कुल मिट्टी डलवा दी उसमें नाली में। उसके बाद में जैसे यह समस्या ही समस्या है। गांव में तो पानी भर रहा है अभी गांव में पानी, हाँ गांव में पानी भरा, मैंने कोई स्थायी जो है समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे अगर राजस्व विभाग ने कोई भी नाली की समस्या सोल्व नहीं करवाई। इस समय क्या स्थिति है? अब इस समय यह जेसीबी मशीन भी खड़ी हुई थी जब हम हाँ, जेसीबी मशीन इसलिए बुलाई एसडीएम साहब ने कि यहाँ से क्या वो खाद के गड्ढे हैं, खाद के गड्ढे में एक तालाब खोद दो। मैंने उन्हें बोला, मैं कहा भाई यहाँ से कोई बच्चा मर जाएगा। सर जी यहाँ बच्चा मर जाएगा, उसकी गारंटी कौन लेगा? मुझे नहीं पता, आप खुद सोल्यूशन करो। ठीक है जी, और इसके बाद भी जो है मैं कहा जी यहाँ पानी जो है 5-6 बीघे की जमीन है, उसमें बह जाएगा। अगर जी ना हमारी गारंटी है, उसमें हमारी गारंटी है, जब ओवरफ्लो होगा, ठीक है जी, और हमें जो है न्यूज करना आप, ओवरफ्लो होगा तो मैं जब हम फोन करें हमें आते नहीं, अदर समाज अगर फोन करे तो मैं आ जाना। आप जो एसडीएम साहब कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, यानी कि आप चाहते हैं जो गांव की निकासी है, वो जो पुराना तालाब है वहां तक जानी चाहिए? हाँ, पुराना तालाब है, चिगर्दों को तालाब है, कहीं को हमारी निकासी सुविधा अनुसार उचित, जहाँ कम से कम राजस्व लगता है, और इतना ग्राम पंचायत में पैसा नहीं है। मैं मुझे कह दिया कि बना लो, इतनी लंबी बना लो। ठीक है जी, पैसा भी अलर्ट नहीं करवा रहे। जो हाँ एसडीएम साहब बता कर गए हैं, वहाँ बनाने में क्या समस्या है? वहाँ बनाने में समस्या है, आप दिखा सकते हो, यहाँ से चौराया है। ठीक है जी, स्पीड तक एक मोटरसाइकिल, अभी पीछे से स्पीड तक मोटरसाइकिल आई, और जैसे इसमें सामने एक खत्तों में बढ़ गई। ठीक है जी, मैं समय समय पे इन्हें जो है सचेत करता रहा, भाई यहाँ खाद के गड्ढे, यही वो जगह है जी, यही वो जगह है। और ये देख लो इधर भी मकान बने हुए हैं। मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरे मकान पास में ही है भाई, उसकी नींव बैठ जाओगी सर जी। अब मुझे नहीं पता, अब उन्हें क्या नहीं पता, मैं अधिकारी नहीं है क्या? एक आदमी मर गया। कहना ये है अगर यहाँ पर तालाब बनाया जाएगा तो उससे जो घर बने हुए हैं उन्हें नुकसान पहुंचेगा। हाँ, उनसे घर भी और बच्चे भी सभी पे जो है हानि हो सकती है। अगर यहाँ गांव का गंदा पानी गांव से दूर जाएगा तो शायद बीमारी इतना प्रभाव नहीं डालने की। अगर यहाँ गंदा पानी भरेगा तो मैं एसडीएम साहब से या मुख्यमंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ, मैं बार प्रधान प्रधान को सचेत कर रहे हैं कि सफाई करवाओ, बीमारी न रहा, और मैं बीमारी की जड़ बताया गया यहाँ से। चलिए, गांव के और भी लोग मौजूद हैं। जो प्रधान जी कह रहे हैं आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। कई बार संतुष्ट है, कई बार मैं भी इनके साथ एसडीएम के पास जा लिया, लेकिन वे समाधान नहीं करते। महिलाएं भी काफी यहाँ पर खड़ी हुई थी, अभी भी मौजूद हैं, सभी इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है? मंजू देवी। तो क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या है। हर बार जो कोई भी आता है वही पानी बंद करा के चला जाता है। यहाँ से हर बार का यही काम है, गांव के अंदर भी पानी भरता है। कितने समय से है समस्या? 2 साल हो गई यही समस्या है, 2-3 साल हो गए। महिलाएं भी काफी अभी यहाँ पर जमा थी और बता रहे हैं 2-3 साल से मुख्य समस्या से गाँव की पानी की ही है। तो प्रधान जी अब क्या चाहते हैं आप? मेरे गांव के चारों तरफ की नालियों का पानी मेरे तालाब में चला जाए, ये समस्या है इनकी। ठीक है, पानी का समाधान होना। सर, पानी का समाधान होना चाहिए ना। पानी जो है गांव से बाहर ही जाना चाहिए, नाला हो या फिर जोड़ हो।
है जी। अब एसडीएम साहब तो कह कहने लगे यार जोड़ खोद लो, इससे बढ़िया तो गाँव में ही जोड़ खुदवा तो जहाँ पानी भर दे है जी। ये सारी एप्लीकेशन पड़ी जी, एसडीएम साहब ने समझौता दे रखा आप है, देख सकते हैं तहसीलदार ने तमाम समझौता दे रखा है जी। जो रजी मजिस्ट्रेट का प्रार्थना पत्र जो है पूरे फाइल प्रधान जी के ये पूरी हाथ में फाइल है जी। और इनका कहना ये है कि गांव के समीप न कोई तालाब बनाकर जो पुराना तालाब है गांव की निकासी वहां जानी चाहिए, क्योंकि इससे गांव को नुकसान होने की काफ़ी उम्मीद है, अंदेशा है और बीमारी फैलने का भी काफ़ी अंदेशा है। मैं मंदीप रमेश से अपने सहयोगी मुजफ्फर अहमद के साथ सचना मंडिया देवबंद। देखिए, पहले प्रधान जी द्वारा एक नाली को बंद कर दिया गया था, उसके अपेक्ष में जो पूरा पानी था वो एक खाद के गड्ढे में पानी पहले जमा हो रहा था। अभी प्रधान जी ने क्या किया कि वो खाद के गड्ढे का जो पानी है वो खोलकर किसी प्राइवेट बंदे का जो खेत है, जो कि गन्ने का खेत है, उसमें उसकी निकासी निकाल दी, जिसकी वजह से कमिश्नर महोदय के यहाँ पर एक प्रकरण ये आया। सर ने मुझे उसमें निर्देशित किया कि एक बार ये देखकर वहां पर जांच करके दें कि क्या पर्सनल किसी के खेत में पानी छोड़ा गया है। तो हम जब मौके पर मेरे द्वारा, तहसीलदार साहब द्वारा और लेखपाल द्वारा हम लोगों के द्वारा मुआयना किया गया और ये पाया गया कि प्रधान जी ने जो पूरा का पूरा जो ग्राम समाज की लैंड पे जो पानी था, गंदा जो पानी एक्यूमुलेट हो रहा था, जो कि खाद के गड्ढों में एक्यूमुलेट हो रहा था, वहां से एक ह्यूम पाइप लगाकर किसी और जो पर्सनल खेत है, गन्ने का खेत है, उसमें पूरा पानी उसमें खोल दिया गया है और उसकी वजह से पूरी जो गन्ने की फसल है वो नष्ट हो गई। इसी के क्रम में मेरे द्वारा मैं वहां पर गया भी, इससे पहले भी मैं उनको ये समझा चुका हूं कि आप अपने जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके चलते एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, बट मेन यहाँ पर पानी निकासी को लेकर है। पानी निकासी के लिए इनको सोल्यूशन ये बताया गया है कि जहाँ खाद का गड्ढा है उसके पास ही थोड़ी सी जमीन में एक सोता बनाया जा सकता है, जहां पर ये करीबन 200 से 300 परिवार का जो गंदा पानी वो आराम से सोते के थ्रू उसका निकासी की जा सकती है। बट ग्राम प्रधान द्वारा उस समस्या को ना लेते हुए बल्कि पॉलिटिकल इशू बनाते हुए किसी के पर्टिकुलर खेत में पानी निकाला जा रहा है, उसी की हम लोग रिपोर्ट कमिश्नर महोदय को प्रेषित कर रहे हैं।